Welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about the question of final accounts, paper BCom 2014 BCom 1. So the following are the balances are taken from the books of a trader. तो बैलेंसेस हैं जी कैपिटल अकाउंट और साथ साथ मैं इसको डिस्कस करता जाऊंगा कि ये किधर किधर ट्रीट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, डायरेक्ट रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज क्रेडिट साइड पे, और फाइनली बैलेंस शीट में एक साइड पे आपके आ जाएंगे एसेट्स और दूसरी साइड पे आपकी आ जाएंगी लायबिलिटीज। तो पहली चीज जो कैपिटल है ये बैलेंस शीट में अपीयर होता है कैपिटल के अंदर, तो ये बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा डायरेक्टली, और साथ ही ये ड्राइंग्स भी गिवन है। सो ड्राइंग्स जो हैं ये हमेशा याद रखें ये कैपिटल में से माइनस होती हैं, और ड्राइंग्स जो हैं ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इस कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है जी ओपनिंग स्टॉक 75,000, ये आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे। फर्नीचर अगर आपका एसेट है बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर ट्रीट होगा, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो इसमें से माइनस हो जाएगी और वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएगी, जबकि फर्नीचर की बुक वैल्यू आप बैलेंस शीट में लिखेंगे, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। अगर गिवन है तो सेल्स आपकी इनडायरेक्ट रेवेन्यू है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर चली जाएगी। परचेजेस रिटर्न ये आपकी परचेजेस में से इसमें से माइनस हो जाएगी, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे। जबकि बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट है बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर चला जाएगा। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। बैड डेट्स का अलग एक फार्मूला है, वो हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे, अगर उसमें कुछ है तो वो हम एडजस्टमेंट करने के बाद इसको ट्रीट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स के साथ भी इसका ताल्लुक है। सो सन्ड्री डेटर्स वैसे एसेट है आपका बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर ये लिखा जाता है, और अगर इसके अंदर कोई न्यू प्रोविजन है बैड डेट की वो, और राइट ऑफ या डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर ये हैं तो ये माइनस करके लिखे जाते हैं। कैरेज के साथ इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर प्लेस होता है। और लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, गुडविल आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर ये ट्रीट होंगे। ड्राइंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है। परचेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका एसेट है और ये बैलेंस शीट में ट्रीट किया जाता है एसेट साइड के ऊपर। और सेल्स रिटर्न आप सेल्स में से माइनस कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सेल्स की वो ट्रेडिंग में आप क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। बिल्स पेएबल आपके लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड के ऊपर अपीयर होगा। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, और ये देखना ये है कि ये साथ ये देख लें कि 10% के ऊपर है, तो ये इंटरेस्ट आपको मिलना है 3750 का 10% जो कि 375 बनेगा। तो ये आपका एक तरह से एक्रूड रेवेन्यू है। अगर तो यहाँ पे गिवन है जो कि नहीं गिवन, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक्रूड रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर इनडायरेक्ट रेवेन्यू की शक्ल में भी आएगा, और आपके एसेट में करंट एसेट्स के अंदर भी ये ट्रीट किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी हैं, ये आपने जो अमाउंट पे करनी है ये लायबिलिटी के अंदर आएगी। कैश आपका एसेट है, लूज टूल्स भी आपका एसेट है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट्स क्या हैं। एडजस्टमेंट्स के अंदर आप देखें तो स्टॉक ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये 50,000 दो जगह पे अपीयर होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स के नीचे, या पहले भी आप कर सकते हैं, और दूसरा ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट्स के अंदर भी ये ट्रीट किया जाएगा। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड बिल्डिंग बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन है, उस प्लांट एंड मशीनरी का जो 10% है, ये प्लांट एंड मशीनरीज का जो 10% है वो कैलकुलेट करके आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी प्लेस करते वक्त ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके बाकी वैल्यू एसेट्स में लिखेंगे। और सिमिलरली जो बिल्डिंग है
उसकी भी 5% डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगी। बिल्डिंग आपकी आ जाएगी जी लैंड एंड बिल्डिंग 62,500, इसका 5% डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे आ जाएगा। और सिमिलरली जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके प्लेस की, तो इसमें से भी वो 5% माइनस करके बुक वैल्यू ओनली हम एसेट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद आ गया जी वेजेस ₹2500 आर आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये अभी आपने पे करनी है, तो ये वेजेस के अंदर ऐड हो जाएगी, ये वेजेस के अंदर ऐड हो जाएगी। और ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये आप करंट लायबिलिटीज के अंदर भी प्लेस करेंगे क्योंकि ये आपने अभी तक पे नहीं की। उसके बाद प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स रिजर्व एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। ये वो चीज है जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये अभी हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, तो इसकी कैलकुलेशन अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन 1/1/2013 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड सो फार। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 3750 का जो इंटरेस्ट है 375, वो हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे और ये करंट एसेट्स के अंदर भी आएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी तक आपको मिला नहीं है और ये आपका एसेट भी है, तो ये दो जगह पे ट्रीट होगा। और इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ₹1875, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इधर अगर आप गौर करें तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखी हुई थी, प्रीपेड इंश्योरेंस 4375। प्रीपेड का मतलब ये है कि ये इतनी इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुई, जबकि एडजस्टमेंट में उसने बताया कि 1875 की इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1875 इनडायरेक्ट एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा डेबिट साइड पे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर आ जाएगी 1875 इसमें से माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगी। तो ये है जी इसकी एडजस्टमेंट्स। अब हम सबसे पहले ट्रेडिंग देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ये आ गया, परचेजेज इसमें से लेस रिटर्न्स करके ये आ गई अमाउंट, वेजेस और इसकी आउटस्टैंडिंग भी थी ये आ गई अमाउंट, और कैरेज आ गया ये। दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक जो अभी डिस्कस हुआ आपसे एडजस्टमेंट्स में गिवन है, सेल्स में से रिटर्न्स माइनस करके बाकी अमाउंट, और ये डिफरेंस आ गया डेबिट साइड पे, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है 10% ये वो आ गया, ये आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। जबकि इस तरफ सैलरीज और इंश्योरेंस एक्सपायर्ड आ गई, वही 1875 जो उसने एडजस्टमेंट में बताई है कि ये आपका एक्सपेंस हो चुका है। और अब हम आते हैं बैड डेट के फार्मूले के ऊपर। बैड डेट्स का फार्मूला है जी, बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, जिसमें से राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन आमतौर पे एडजस्टमेंट्स में गिवन होती है, जबकि बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि बैड डेट्स जो हैं वो कितने गिवन है। तो बैड डेट्स गिवन है 1875, राइट ऑफ इस एडजस्टमेंट्स में कहीं भी गिवन नहीं है तो राइट ऑफ 0 हो जाएंगे। और उसके बाद 5% उसने कहा जी ऑन डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स जो हैं ये आपके 50,000 है, 50,000 का 5%, तो 50,000 का 5% हम ले लेंगे जी, जो कि बनेगा 2500। और ओल्ड प्रोविजन जो कि इसके अंदर कहीं भी गिवन नहीं है, रिजर्व फॉर बैड डेट, तो ये गिवन नहीं है तो ये 0 हो जाएगी, और ये आपके बैड डेट्स हो गए 4375। जबकि उसके बाद उसने कहा जी कि 2% डिस्काउंट डेटर्स को भी दें। तो सबसे पहले तो 50,000 सन्ड्री डेटर्स जो हैं आपके, उसमें से ये न्यू प्रोविजन जो आप निकाल चुके हैं ये माइनस कर दें, और बाकी अमाउंट का 2% लें, ये आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। आप उन लोगों को जिनसे आपने अमाउंट लेनी है उनको आप डिस्काउंट दे रहे हैं 950 का। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गई जी दोनों की, प्लांट और मशीनरी की और बिल्डिंग की, और आपका जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड है 141,000, और जो आपकी डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर साइड वो कम है, और वो कितनी कम है जी 88,800। तो ये आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर आप लायबिलिटी साइड देखें तो सबसे पहले तो आ गया जी कैपिटल 1,50,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ड्राइंग्स इसमें से लेस कर दें और नेट प्रॉफिट इसमें से ऐड कर दें और 213,800 आ जाएगा।
जबकि करंट लायबिलिटीज के अंदर अगर आप देखें तो एक तो वेजेस आउटस्टैंडिंग थी, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और एक बिल्स पेएबल हैं, और ये आपका सब जिस वक्त आप एडअप करेंगे तो 311300 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें एसेट साइड के ऊपर तो बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन को लेस किया और 59375, जबकि इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन को लेस किया और ये बन जाएगा 61875। फर्नीचर, लूज टूल्स, गुडविल्स ये आपके एसेट्स हैं और कोई डेप्रिसिएशन इस पे गिवन नहीं है, तो ये सेम जो वैल्यूज गिवन है वही आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा जी करंट एसेट्स में सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट 3750, और इसके ऊपर जो एक इंटरेस्ट है जो कि अभी आपको मिला नहीं है, ये भी एसेट का हिस्सा है, तो ये टोटल आ जाएगा 4125। उसके बाद कैश इन हैंड और क्लोजिंग स्टॉक ये आपके आगे। उसके बाद बिल रिसीवेबल आ जाएगा जी आपका। अब सन्ड्री डेटर्स में से मैंने आपको बोला था कि अगर राइट ऑफ है तो उसको लेस कर दें, न्यू प्रोविजन को लेस कर दें और डिस्काउंट ऑन डेटर्स को लेस कर दें। राइट ऑफ गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट्स के अंदर छोड़ दें उसे। न्यू प्रोविजन जो है और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू प्रोविजन आपकी आगे थी जी 2500 और डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया 950, तो ये दोनों इसमें से माइनस करें और रिमेनिंग 46550। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि आपका एसेट है जिसमें से उसने कहा 1875 एक्सपायर हो चुकी है, तो 4375 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी प्रीपेड इंश्योरेंस, और बाद में उसने बताया जी कि 1875 की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें से अब इसको माइनस कर दें 4375 माइनस 1875 और रिमेनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी रह गई 2500। सम करेंगे तो ये साइड भी इसकी बराबर है। तो ये दोनों साइड्स ऑफ बैलेंस हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो ये था जी आज का क्वेश्चन 2014 का, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को जल्द ओवर करने की कोशिश करते हैं। सो स्टे टच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द अदर पर्संस अराउंड यू। थैंक यू।